Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Ode to Melancholy by John Keats, its summary and analysis. So let's begin. तो सबसे पहले हम लोग इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं. स्टेंजा नंबर 1 जो है वो स्टार्ट हो रहा है. बेसिकली जो पोइम है, मेलनकली का मतलब होता है पेन, सफरिंग, दुख, तकलीफ. ठीक है, तो जो बेसिकली हमने बताया कि इनकी जो ग्रैंड मदर थी, पेरेंट्स थी, ठीक है, और भाई थे, उनकी डेथ हो गई थी, सभी की डेथ हो चुकी थी. और जो पोइम है वो भी इसी तरह से है कि किसी दुख और परेशानी के ऊपर है, कितनी तकलीफ जो है इंसान ज़िंदगी में फेस करता है. तो वो कहते हैं कि बेसिकली जो जॉन कीट्स हैं, ठीक है, इनको भी कोई हार्ट की बीमारी थी, ठीक है, और ये इनकी डेथ भी बहुत अर्ली एज में हो गई थी. और बाकी सब जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी डेथ भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस की. और उन्होंने कहा है कि मेलनकली जो है वो हर जगह पर है. ठीक है, सैडनेस जो है, दुख जो है, तकलीफ जो है वो हर जगह पर है और हम इससे एस्केप नहीं कर सकते, इससे कहीं बच कर नहीं जा सकते, बल्कि हमें इसको एम्ब्रेस करना पड़ता है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द लाइन बाय लाइन एनालिसिस. तो सबसे पहले स्टैंजा नंबर 1 पे चलते हैं. उसकी जो पहली लाइन है, नो नो गो नॉट टू लीथ नेदर ट्विस्ट. ठीक है, तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि लीथ एक उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी से एक हेल्प ली है और उन्होंने कहा है कि ग्रीक मिथ जो ये बनी हुई है लीथ के ऊपर कि रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, वहाँ मत जाना. ठीक है, वो कह रहे हैं वहाँ मत जाना चाहे कितनी ही पेन क्यों ना हो. ठीक है, वुल्फ बेन टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन. ठीक है, अब वुल्फ बेन जो है वो एक फ्लावर है जो कि यूज़ किया जाता है सर दर्द के आराम के लिए. ठीक है, एक हर्बल सी एक मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो वो कह रहे हैं कि ये भी एक पॉइजन के तौर पर काम करता है वुल्फ बेन, जिससे आपको क्या होता है कि आराम मिल जाता है. पॉइजन बेन है. ठीक है, वो कह रहे हैं इसको भी मत पीना. ठीक है, पॉइजन वाइन भी ना पीना, टाइट रूटेड वुल्फ बेन भी मत लेना. ठीक है, जिससे आपको आराम मिल जाए. ठीक है, नॉर सफर दाई पेल फोरहेड टू बी किस्ड. ठीक है, नाइट, देखो नाइट शेड यहाँ पर हमारे पास, खैर वो तो अगली लाइन में हमें पता चल जाएगा. नो नॉट सफर दाई पेल फोरहेड टू बी किस्ड. ठीक है, आप ये कोशिश मत करना कि कोई भी ऐसी दवाई लोगे जिससे आपको आपके जो सर दर्द है उसको आराम आ जाएगा. ठीक है, या कोई दवाई ऐसी जो किस्ट का इस्तेमाल किया वर्ड कि आपको उससे चीज़ आराम आ जाएगा. ठीक है, बाई नाइट शेड रबी ग्रेप ऑफ प्रोजर पाइन. ठीक है, नाइट शेड एक पॉइजनस जो है ना वो प्लांट है. ठीक है, और प्रोजर पाइन जो है वो बेसिकली यहाँ पर अगेन ग्रीक मिथ का इस्तेमाल किया है. बेसिकली यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई भी पॉइजनस जो है ना प्लांट से हेल्प मत लेना अपनी तकलीफ को कम करने के लिए, और ना ही कोई ऐसी सर दर्द की मेडिसिन लेना, ना ही कोई ऐसी वाइन पी जाना जिससे आपको सब कुछ भूल जाए. ठीक है, अपनी तकलीफ को कम करने के लिए किसी चीज़ का भी सहारा मत लेना. अब प्रोजर पाइन क्या है? प्रोजर पाइन एक ग्रीक मिथ है डेमीटर डॉटर की. ठीक है, अब बेसिकली ये डेमीटर जो है वो इम्पोर्टेंट गॉडीज है फर्टिलिटी की. ठीक है, इम्पॉर्टेंट गॉडीज है डेमीटर. ठीक है, तो हेड्स जो है ना वो प्रोजर पाइन को किडनैप कर लेता है. ठीक है, ताकि अपनी वाइफ बना ले. ठीक है, अब जो वो हेड्स है वो उसको ले जाता है लैंड ऑफ डेड पर. ठीक है, ले आया है. हेड्स की जो मदर हैं वो डेमीटर हैं. ठीक है, अब डेमीटर जो है वो बेसिकली हेड्स की मदर हैं. ठीक है, और हेड्स जो है वो प्रोजर पाइन को किडनैप करके कहाँ ले आता है? लैंड ऑफ ठीक है, लैंड ऑफ डेड के ऊपर. ठीक है, अब जो डेमीटर हैं वो पहचानी जाती हैं फर्टाइल लैंड के लिए. ठीक है, और उनके गुस्से से क्या होता है कि हर जगह पर हरियाली आ जाती है. ठीक है, हेड्स जो है वो गॉड है अंडरवर्ल्ड का. ठीक है, अब लड़ाई हो जाती है यहाँ पर कि प्रोजर पाइन, डेमीटर कहते हैं कि तुम प्रोजर पाइन क्यों लेकर आए हो. ठीक है, प्रोजर पाइन को क्यों लेकर आई हो, हेड्स को कहते हैं. ठीक है, तो वो कहते हैं कि प्रोजर पाइन के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स तक, ठीक है, अंडरवर्ल्ड में रहेगी. जो हेड्स कहता है, ठीक है, हेड्स के साथ रहेगी. ठीक है, जबकि 6 महीने वो अर्थ पर रहेगी अपनी मदर के साथ, प्रोजर पाइन. ठीक है, तो ये एक बहुत सारे गॉड्स को इकट्ठा किया जाता है और कहा जाता है कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए, बिकॉज हर जगह पर कहत पड़ जाता है. ठीक है, जब प्रोजर पाइन ऊपर आती है उसके ऊपर लैंड ऑफ डेड के ऊपर. ठीक है, तो बहुत सारे गॉड्स इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि अब क्योंकि मसला ऐसा बन चुका है कि प्रोजर पाइन, हेड्स जो है प्रोजर पाइन को किडनैप करके ले आया है, तो अब क्या होगा कि प्रोजर पाइन जो है वो रहेगी हेड्स के साथ 6 महीने तक. ठीक है, और इसी तरह 6 महीने वो रहेगी अपनी मदर के साथ अर्थ के ऊपर. ठीक है, तो ये सारी स्टोरी होती है. इसी तरह हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथ, ठीक है, हमारे पास स्प्रिंग विंटर के सीज़न आए, जैसे जैसे हमारे सामने सीज़न आते हैं स्प्रिंग विंटर समर और ऑटम. ठीक है, कि जिस तरह से वो रहती है प्रोजर पाइन जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर. ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं कि मेक नॉट योर रोजरी ऑफ यू बेरीज. ठीक है,
अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि कोई भी वाइन इस्तेमाल ना करो, ठीक है, ना ही जो रबी ग्रेप और प्रोजरपाइन, ठीक है, पहले हमने बता दिया। हैप्पीनेस एंड सैडनेस की फीलिंग दे रही हैं जैसे कि वाइन हमारे पास है। इन्होंने बताया कि प्रोजरपाइन जो है ना वहाँ पर बता रही सैडनेस की फीलिंग, रबी ग्रेप जो है वो हैप्पीनेस दे रहा है। रबी ग्रेप का मतलब ये है कि देखो हमारे पास आता है रबी ग्रेप, जो है हमें कहा जाता है कि जो हमारे पास ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास वाइन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करो जो आपको वक्ती हैप्पीनेस दे और उसके बाद दोबारा से मजीद सैडनेस देने लग जाए, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि ना ही तुम मेक नॉट योर रोजरी ऑफ यू बेरीज, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि तस्बीह जिस तरह नेकलेस होता है ना, ठीक है, उससे ना बनाओ, यू बेरीज से मत बनाओ तस्बीह के दाने या कुछ ऐसी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी ना बनाओ कि तुम्हें उसको पहनना पड़े, कोई नेकलेस ना बनाओ, ठीक है। यू बेरीज जो है वो अगेन एक पॉइजनस का वर्ड है, ठीक है, पॉइजन होती है। नॉर लेट द बीटल नॉर डेथ मॉथ बी, बीटल एक कीड़ा होता है, ठीक है, कीड़ा होता है, ठीक है, डेथ मॉथ की तरह ना मर जाओ, ठीक है। वो कह रहे हैं डेथ मॉथ की तरह इस तरह ना मरने का ना सोचो कि डेथ मॉथ जो होता है वो कुछ वक्त के लिए आता है फिर मर जाता है, ठीक है। और बीटल जो होता है वो उस कीड़े की तरह भी मत बनो। योर मॉर्नफुल साइकी नॉट द डाउनी आउल, ठीक है, उस उल्लू को भी ज्वाइन करके अपनी सैडनेस को मत बढ़ाओ, ठीक है। किसी भी एक ऐसे उल्लू को ना ज्वाइन करो कि भाई बाद में आपको लगे कि आपसे गलती हो गई है, ठीक है, वक्ती तौर पर। अ पार्टनर इन योर सॉरोज मिस्ट्री, ठीक है, जो आपका सॉरोज का मिस्ट्रीज के अंदर आपका पार्टनर हो। फॉर शेड टू शेड विल कम टू ड्राउजली, ठीक है। तो उन्होंने इसके आखिर में एंड ड्राउन द वेकफुल लैंग्वेज ऑफ द सोल, ठीक है, इसमें कहा अगर कुछ भी करोगे तो ये सब तुम्हें मजीद डार्कनेस में लेके चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप वक्ती तौर पर आराम पा रहे हो ना, आप पूरी परमानेंट तौर पर आपको सुकून नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कुछ भी कर लो, कोई भी शेड हासिल कर लो, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें ये वक्ती आराम मिलेगा, तुम्हें ये मजीद डार्कनेस की तरफ धकेलता चला जाएगा, ठीक है। ये सारा फर्स्ट स्टैंजा था जिसके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रीक मिथ भी इस्तेमाल की हुई है। स्टैंजा नंबर 2 है, स्टैंजा नंबर 2 के अंदर 1 to 4 ये हमारे पास इसके अंदर जो लाइन है, बट व्हेन द मेलनकली फिट शेल फॉल और सडन फ्रॉम हेवन लाइक अ वीपिंग क्लाउड, ठीक है। तो बेसिकली वो जो कह रहे हैं जब कभी भी मेलनकली में जाओ तो समझना कि अचानक से तूफान आया जैसे आसमान रोने लगा हो, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब भी मेलनकली में तुम गिर जाओ तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि जैसे जैसे फ़ौरन ही कोई ना कोई तूफान आ गया और बारिश होने लगी है। दैट फ्रॉस्टर द ड्रॉप हेडेड फ्लावर्स ऑल एंड हाइड्स द ग्रीन हिल इन एन अप्रैल श्राउड्स, ठीक है। इसी बारिश ने फूलों को पानी से भर दिया और उसके बाद चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई है, ठीक है। देन ग्लट दाई सॉरो ऑन अ मॉर्निंग रोज और ऑन द रेनबो ऑफ सॉल्ट सैंड वेव, फिर तुम उस हरियाली को देखकर अपने दुख को हल्का करो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर तुम अपने दुख को हल्का करो, ना कि कोई पॉइजन ले लो, ठीक है। और ऑन द वेल्थ ऑफ ग्लोब पियोनीज, ठीक है, या फिर रेनबो समंदर को के ऊपर देखो, ठीक है, कहीं समंदर के ऊपर से आपको रेनबो नजर आ रही है उसको देखो जिससे आपकी थोड़ी सी जो है दुख कम हो जाए, ठीक है। या ग्लोब पियोनीज फ्लावर को देखकर अपने दर्द को हल्का करो। ये ग्लोब पियोनीज जो है वो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और इफ दाई मिस्ट्रेस सम रिच एंगर शो, ठीक है, अगर तुम्हारी बिलवेड तुमसे गुस्सा हो, ठीक है, इम्प्रिजन हर सॉफ्ट हैंड लेट हर रेव, ठीक है, सॉफ्ट हाथों को के अपने हाथों में पकड़ो और गुस्सा करने दो, ठीक है, उसको गुस्सा करने दो अगर वो तुम पर गुस्सा होती है। एंड फेड डीप अपॉन हर पियरलेस आइज, ठीक है, और तुम उसको बस उसकी ब्यूटीफुल आंखों की तरफ देखते रहो, ठीक है। तो उसने कहा ये गुस्सा मत करो, क्या करो कि सबसे पहले तो ग्लोब पियोनीज की तरफ देखो, रेनबो की तरफ देखो कि कैसे जो है वो पानी के ऊपर रेनबो आ रही है, ठीक है। और इसी तरह अपनी जो परेशानी है अगर इनकेस अगर तुम्हारी जो बिलवेड है, ठीक है, वो तुम पर गुस्सा करती है तो उसको गुस्सा करने दो, उसका हाथ पकड़ो, उसकी ब्यूटीफुल आइज की तरफ देखो, क्या पता इससे तुम्हारी मेलनकली कम हो जाए, ना कि तुम कोई पॉइजन लो, ठीक है। सेंसर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली अगेन शी ड्वेल्स विद ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ठीक है। वो कह रहे हैं मेलनकली जो है वो हर जगह पर होती है, ठीक है, ब्यूटी के अंदर भी मेलनकली होती है, ठीक है, ब्यूटी जो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। एंड जॉय हुज हैंड इज़ एवर एट हिज लिप, और ब्यूटी जो बेसिकली मेलनकली जो है वो जॉय में भी होती है और उसके हाथ हमेशा लिप्स पर रहते हैं और वो हमेशा तैयार रहते हैं गुड बाय कहने के लिए, ठीक है। जॉय, वो कह रहे हैं कि जॉय जो होता है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, एक वक्त आता है कि हमारे पास खुशियाँ जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। जबकि जो मेलनकली है वो हर चीज़ में है, खुशी के अंदर भी मेलनकली है, उदासी है, खुशी के अंदर भी उदासी है, उदासी के अंदर भी उदासी है, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर चीज़ में मेलनकली है, ये नहीं आप कह सकते कि ब्यूटी के अंदर मेलनकली नहीं है, जितनी भी खूबसूरती है उसके अंदर भी उदासी है। बाइडिंग एंड एंजिन प्लेजर्स नाए, प्लेयर के पास भी होती है मेलनकली, ठीक है। टर्निंग टू पॉइजन वाइल द बी मॉन्ट सिप, ठीक है।
इसी तरह वो कह रहे हैं कि जिस तरह मक्खियाँ जो होती हैं, ठीक है, मक्खियाँ उसके हनी पे जाएं तो वो पॉइजन बन जाती है, ठीक है। और इसी तरह वो कह रहे हैं आई इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट वेल्ड मेलनकली हैज़ हर सॉवरेन श्राइन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी की हर अच्छी चीज़ में मौजूद है मेलनकली, ठीक है। और जैसे कि दो सीन ऑफ नन सेव हिम हुज ट्रेनस टंग कैन ब्रश जॉय ग्रेप अगेंस्ट हिज पैलेट फाइन, ठीक है। His soul shall taste the sadness of her might and be among her cloudy trophies hung। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि एक कोइन जैसे एक टेम्पल में होती है और इसको सिर्फ वही देख सकती है जिन्होंने ब्यूटी और जॉय को गले लगाया हो। इसी तरह जो इंसान इसको टेस्ट करता है मेलनकली, उसको एक ट्रॉफी की तरह रखता है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी कोई मेलनकली को फेस करता है उससे भागता नहीं है, ठीक है। तो वो अपने आप को उसको फील होता है कि उसको हर जगह पर मेलनकली नजर आती है। जिस तरह एक टेम्पल में कोइन है, ठीक है, वो वही फेस कर सकती है अपनी ब्यूटी को, बाकी दुनिया की ब्यूटी को जो वो खुद देख रही है, ना कि कोई और देख सकेगा, ठीक है। इस तरह जिंदगी की हर चीज़ में मेलनकली है, चाहे वो ब्यूटी है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो हमारे पास सैडनेस इटसेल्फ है, ठीक है। तो हर चीज़ में मेलनकली। आप ये ना सोचें कि भाई जो दुख है, ठीक है, उसमें सिर्फ मेलनकली है, बल्कि जो खुशी है वो भी वक्ती तौर पर है। तो मेलनकली जो है वो एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल द लाइन बाय लाइन एनालिसिस ऑफ दिस पोएम। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स थीम। सबसे पहले जो हमारे पास थीम है वो इम्परमानेंस की है। ये बताया जा रहा है कि कैसे हमारे पास जो मेलनकली को गले लगाओ, इसको ख़त्म करने की कोशिश ना करो, ठीक है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी जो है वो हमारे पास परमानेंट नहीं है, ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ जो है वो इम्परमानेंट है यहाँ पर, लेकिन मेलनकली जो है वो हर चीज़ में मौजूद है, वही सिर्फ परमानेंट है। हर शोबे में, हर चीज़ में, हर डिपार्टमेंट में ये मौजूद है, ठीक है। तो ये इम्परमानेंस है, ठीक है। इसी तरह मेलनकली इटसेल्फ हमारे पास एक थीम है सैडनेस की, नेचर की और ब्यूटी की भी यहाँ पर थीम है। कैसे वो हमारे पास वो हर चीज़ की एक इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कि ज़िंदगी के हर चीज़ में एक नेचर हमारे पास, जिस तरह पॉइजनस ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, उसकी तरफ मत जाओ। ग्रीक मिथ्स इस्तेमाल की जा रही हैं। फिफ्थ जो थीम है हमारे पास वो है ट्रांसेंस की। ट्रांसेंस का मतलब भी ये होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, फेड हो रही है वक्त के साथ साथ। हर चीज़, जिस तरह इंसान की ज़िंदगी फेड हो रही है, इंसान की ब्यूटी फेड हो रही है, लेकिन जो चीज़ परमानेंट है वो मेलनकली है। तो बेसिकली जो वो लेसन देना चाह रहे हैं पोइट इस पोइम से, वो ये है कि मेलनकली को हमेशा से गले लगाओ, इसको एम्ब्रेस करो, ना कि इसको ख़त्म करने की कोशिश करो जड़ से। क्योंकि जब आप ख़त्म करोगे तो आप मज़ीद डार्कनेस की तरफ चले जाओगे, ठीक है, मज़ीद आपको मेलनकली मिलेगी, मज़ीद ग्रीफ मिलेगा। बजाय से ख़त्म करो, इसको कबूल कर लो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करो जिससे आपकी मेलनकली जो है, ठीक है, वो ख़त्म हो, ठीक है, क्योंकि वो ख़त्म कभी भी नहीं होगी। जिस तरह पॉइजनस ट्रीज़ के या वाइन इस्तेमाल करने से ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.